क्या भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जखीरों को निशाना बनाया और पाकिस्तान का एटम बम फुस हो गया? और क्या अब इससे पूरे दक्षिण एशिया में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बना हुआ है? अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत कैसे बने? इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिया गया F-16 और अमेरिकी हथियार भारतीय एयर पावर और एयर अटैक के सामने बौने साबित हुए और कबाड़ साबित हुआ। यह अमेरिका के विश्व व्यापार के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसकी बड़ी किरकिरी पूरी दुनिया में हुई है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज के विशेष कवरेज ऑपरेशन सिंदूर डे 6 में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि यह युद्ध विराम क्यों हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप बीच में कैसे घुसे और अपने आप को शांति दूत कैसे बनाया, और पाकिस्तान में न्यूक्लियर खतरा जो है, रेडिएशन का जो लीकेज है, क्या भारत और पूरे दक्षिणी एशिया के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 6वां दिन, विशेष करके पूरे दुनिया में बात चल रही है भारत के पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों पे अटैक करने की, उसके नष्ट करने की और पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज की। तो सबसे पहले 3 ठिकाने जहां भारत ने 10 मई 2025 को सुबह तड़के 4 बजे अटैक किया था, क्योंकि भारत ने अपने सैटेलाइट से देख लिया था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरफेयर को यूज़ करने वाला है, क्योंकि वो अंतिम सांस गिन रहा है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम है वो 250-250 ग्राम के हैं, उनकी उतनी वेटेज नहीं है। हो सकता है हमारे किसी शहर के छोटे मोटे भूभाग को डैमेज कर देते, लेकिन भारत पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारा बॉर्डर की दीवारें हैं, वो सशक्त है कि दुश्मन की कोई मिसाइल, कोई न्यूक्लियर पावर उसको भेद न सके। तो इससे पहले पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करता, भारत ने उसके 3 न्यूक्लियर ठिकानों पे ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, जिसमें सबसे पहला है किराना हिल्स, जो टनल है नियर ब्लैक माउंटेन के और सरगोधा एयरबेस के। जो रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी भी वहाँ पे रेडिएशन की लीकेज है और सुबह 4 बजे सरगोधा हिल्स के आसपास, सुबह 4 बजे पाकिस्तान में सरगोधा हिल्स के आसपास 4 रिक्टर स्केल पे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि नॉर्मल नहीं थे। दूसरा भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक था काला चट्टी पहाड़ी। तीसरा अटैक था चलाला नियर इस्लामाबाद। और तीनों पाकिस्तान के एटॉमिक जो रिजर्व सेंटर हैं उनको तबाह होने की खबर है। तबाह कहां तक हुआ इसका अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि सुबह 5 बजे ही अमेरिका ने अपने रेडिएशन जो मेजर करता है एयरक्राफ्ट को किरारा हिल्स पे भेज दिया था और उन्होंने उसके ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। 5 बजे पाकिस्तान में रेमिंटन से उनका साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की तरफ से जो एयरक्राफ्ट है जो मेजर करता है रेडिएशन को, लीकेज को, वो किरारा हिल्स में पहुंच चुका था, उसकी चक्कर लगा चुका था और पूरी टीम जो साइंटिस्ट की है वो आ चुकी थी। और अभी भी वो टीम पाकिस्तान में है और वो लोग देख रहे हैं कि क्या एक बड़ा लीकेज है, क्योंकि एक बार अगर एटॉमिक लीकेज हो गया या यूरेनियम का लीकेज हो गया, आप हजारों साल तक नहीं रोक सकते, आप उसके आसपास नहीं जा सकते, लेकिन उसको नियंत्रित करने की कार्रवाई की जा सकती। चाइना का भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट से भरा विमान इस्लामाबाद 10 तारीख को आता है, सुबह आता है और इस्लामाबाद के चकलाला के पास चक्कर लगाता है, रिसर्च करता है। जो विशेष करके जो चाइना के साइंटिस्ट है, न्यूक्लियर रेडिएशन रिसर्च में एक्सपर्ट हैं, वो क्या करने गए थे? क्या यह न्यूक्लियर लीकेज नहीं है? तीसरी बड़ी बात, इजिप्ट का विमान जो काला चट्टी पहाड़ी के पास सुबह जाता है और नूर खान बेस के पास न्यूक्लियर रेडिएशन टेस्ट करता है। तो ये सारी घटना बताती है कि पाकिस्तान क्यों अपने घुटनों पे आया। 10 मई को अमेरिका और पूरी दुनिया के सामने क्यों गिड़गिड़ाया? उसे पता था अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव डालेगा और एक बड़ी घटना हो सकती थी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते। तो मानवता के हित में भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कल के देशवासियों के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेंगे। क्या यह भारत का एक स्ट्रेटेजिक अटैक था? क्या पाकिस्तान को परमाणु विहीन करने की भारत की और भारतीय सेना की कार्रवाई सफल रही?
अगर भारतीय सेना चाहती, भारत सरकार चाहती तो एग्जैक्ट उसके न्यूक्लियर ठिकाने पे अटैक भी कर सकती थी। आसपास करके कहीं ना कहीं संदेश दिया कि तुम्हारे हर एक, चाहे सैनिक हवाई अड्डे हो, चाहे तुम्हारे ब्रिगेडियर कैंप हो, चाहे नेवी का शिप हो, या तुम्हारा न्यूक्लियर का जो भी जखीरा हो, हर कुछ हमारे निशाने पे है। हम कभी भी अटैक करके ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट न्यूक्लियर हथियार पे अटैक करने का नतीजा होता है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुका। इन बातों में कितनी सच्चाई है, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करती। लेकिन एक चीज़ समझ में आता है, जो हमारे खुद के अपने वायुसेना के 20 वर्षों के अनुभव से है, कि जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को कहता था, भारत को कहता था कि हम परमाणु सक्षम देश हैं, अगर भारत हम पे हमला करता है हम परमाणु अटैक करेंगे। लेकिन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर उसकी ताकत को पूरी दुनिया को पता चल गया कि इनकी सेना की क्या हैसियत है, क्या ताकत है, और परमाणु बम जो उनके 200, 250, 300 ग्राम के, उनकी क्षमता क्या है और भारत की क्षमता क्या है। भारत ने संयम बरता, क्योंकि एक नुकसान पूरी दुनिया ने देखा हिरोशिमा नागासाकी में कि कितने ही लोग खत्म हो गए, शहर बर्बाद हो गया, और इसका अभी तक वहाँ क्या असर है। तो भारत ने परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ते हुए इस युद्ध को रोका और उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट किया है। कितना नष्ट किया है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, और अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान के साथ खड़े होने की, क्योंकि उसके हथियार पूरे दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। तो उसके F-16 किसी काम के नहीं है भारतीय राफेल के सामने। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय रक्षा पंक्ति है विश्व में नंबर 1 साबित हुई है इस वॉरफेयर के बाद। एक और बड़ी बात, अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट अमीरुल्लाह साले ने कहा कि पाकिस्तान का एक एक इंच भारत के निशाने पे था। जो पाकिस्तान आज झूठी जश्न मना रहा है ना, वो अपनी मौत से बचने का मना रहा है, क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद बड़ा हमला चौथे दिन पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। और आज जो पाकिस्तान में लोग अपनी मौत से बचने का जश्न मना रहे हैं, एक शर्मनाक है, और उनके कुकर्तों पे जो उन्होंने कुकर्म किया है उसका फल वो भुगत रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। तो साथियों, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को थोड़े देर के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन भारत एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारेगा, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेगा, क्योंकि हमारे सेना प्रमुख ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। जो एक वर्दी में कोई सेना प्रमुख कहता है बहुत बड़ी बात है, कारण उसका निवारण भी सोच रखा हुआ है भारतीय सेना ने। और भारतीय सशस्त्र सेनाएं अभी भी अपने मोर्चे पे हैं, पूरी तैयारी में हैं। पाकिस्तान कोई गलतफहमी में न रहे, और जो उसको समय मिला, सुधारने का मौका मिला, अपने आप को सुधारे, और जो आतंकवादी हैं उनको भारत को सौंपे। और पाकिस्तान से यही मौका है कि आतंकवादियों का अपने आप सफाया कराए, कारण कि पूरी दुनिया में कहीं भी अटैक होता है उसमें पाकिस्तान होता है, कहीं भी आतंकवाद होता है पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। तो एक सफाई का समय है, अपने आप को सुधारने का समय है, क्योंकि इसका प्रकोप का नुकसान जो वहाँ की सेना जो अपने घमंड में चूर है, जो अपने आप को दिखाती कि पिछले 3 वार में हारने के बाद भी उनका घमंड चूर नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका नुकसान कर रही है, देश का नुकसान कर रही है। क्योंकि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और हर तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है। और समय है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ अपने आप को खड़ा रखे, आतंकवाद से दूर रखे और भारत के प्रकोप से बचे, क्योंकि सेना प्रमुख ने क्या कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। साथियों, ये थी एक खास अपडेट, विशेष करके भारतीय न्यूक्लियर क्षमता के ऊपर हम बात नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान की क्षमता के ऊपर बात कर रहे थे, उनकी क्षमता कितनी है, जिसको 1 घंटे के अंदर नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उनकी मजबूरी हुई कि अपने घुटनों पे आए, अमेरिका से रहम की भीख मांगे, और भारत सरकार और सेना ने देखा कि एक बहुत बड़ा मौत का तांडव होगा और पाकिस्तान बर्बाद होगा। दोबारा परमाणु अटैक हम नहीं करने वाले थे, लेकिन भारत के जो सैनिक डॉक्यूमेंट्री में चेंज करना होगा, नॉट फर्स्ट अटैक। व्हाई नॉट फर्स्ट अटैक? कोई हमारे ऊपर अटैक करने की सोचे उससे पहले हमें उसको नष्ट करना है, और यही काम सेना ने, मोदी सरकार ने अपने सफल नेतृत्व में किया। और उम्मीद है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना बेस आदमपुर में गए थे। यह एक बहुत बड़ी बात है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने शूरवीरों के पास जाता है और उनको पूरा क्रेडिट देता है, मनोबल बढ़ाता है। वहीं उसकी जगह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या कर रहा था अपने स्टेटमेंट में? वह सेना प्रमुख को क्रेडिट दे रहा है।
हमारे यहाँ क्रेडिट पूरे सेना को जाता है, क्योंकि सेना कंबाइंड काम करती है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो पाकिस्तान को फिर समझने की जरूरत है कि कहीं दोबारा डिक्टेटरशिप की आड़ में न चला जाए, और जो मियां मुनीर है उनको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए या उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया है जहां से निकलना मुश्किल है। एक बार पुनः इस अपडेट के लिए और आज के इस पोस्टमार्टम के लिए जो न्यूक्लियर वार के ऊपर था, ऑल दो न्यूक्लियर वार नहीं हुआ, लेकिन हमने एक कोशिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जखीरे को खत्म कर दे। आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। एक बार पुनः आपको साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।